नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी। कौमी खबरनामे में आप सबके इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। लोगों को मुल्क में तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया का खिताब, मोदी हुकूमत को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। मोदी ने केरला के वायनाड के तबाहल इलाकों का किया दौरा, मुतासरीन से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खुद तबाही देखेंगे तो कौमी आफत करार देंगे, राहुल गांधी का रिमार्क। हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, हिंडनबर्ग के पोस्ट से मुल्क भर में सनसनी। कश्मीर पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद के जारी किए स्केचेस, सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने वालों का इंकशाफ, एलओसी पर हाई अलर्ट। मुल्क की 24 रियासतों में तूफानी बारिश की वार्निंग, ओडिशा में सैलाब का अलर्ट, 10 अजला में बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया गया। सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर और दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज पार्टी कारकुनान और आवाम से मुल्क में मौजूद तानाशाही के खिलाफ जंग लड़ने की अपील की है। दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में सिसोदिया को कल ही सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है, जिसके बाद वो एक नए जोश के साथ पार्टी लीडरान व कारकुनान से मुलाकात करते हुए दिखाई दिए। इस मौके पर सिसोदिया ने पार्टी हेडक्वार्टर में कारकुनान व आवाम से खिताब किया, जिसमें बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए नजर आए। इन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले लोग आइन से ज़्यादा ताकतवर नहीं है। हर शख्स को इस तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा, जो न सिर्फ लीडरान को जेल में डाल रहे हैं बल्कि शहरियों को भी परेशान कर रहे हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। वजह यह है कि इसके जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अंग्रेजी में किया गया 4 अल्फाज पर मुश्तमिल एक पोस्ट है। इस पोस्ट में इशारा दिया गया है कि हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है। जब से पोस्ट सामने आया है, एक हलचल सी मच गई है। लोगों के जहन में ये सवाल पैदा होने लगे हैं कि क्या अडानी ग्रुप के बाद फिर किसी हिंदुस्तानी कंपनी से मुताल्लिक़ कुछ इंकिशाफ होने वाला है। हिंडनबर्ग के इस पोस्ट ने कई हिंदुस्तानी कंपनियों की नींदें हराम करके रख दी हैं। वज़ीर मोदी ने आज वायनाड के लैंडस्लाइडिंग से तबाहाल इलाकों का फिजाई सर्वे किया। इन्होंने बारिश और लैंडस्लाइडिंग की वजूहात का भी जायजा लिया। याद रहे कि इस खौफनाक हादसे में 400 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि इस तबाहाल इलाके में अभी भी बचाव का काम जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने फिजाई सर्वे के बाद इस संगीन हादसे में जख्मी होने वाले लोगों और महलूक अफराद के विरसा से मुलाकात की। इन्होंने आवाम से तफसीलात फराहम की और हर मुमकिन मदद का दिलाया यकीन। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे पर शुक्रिया अदा किया है। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने ट्विटर पर पोस्ट किया है, मोदी जी, खौफनाक सानहाई का जायजा लेने के लिए वायनाड जाने के लिए आपका शुक्रिया। ये एक अच्छा फैसला है। इन्होंने यकीन दहानी की कि जब वज़ीर-ए-आज़म इस तबाही को खुद देखेंगे तो इसे कौमी आफत करार देंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर शुकूक व शुबहात और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी की तश्कील के बीच कुछ अक़लियती नुमाइंदों ने अक़लियती उमूर के वज़ीर किरण रिजिजू से मुलाकात की। इस मौके पर बीजेपी के कौमी तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने भी मौजूद थे। ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल के अरकान ने इस मौके पर किरण रिजिजू का शुक्रिया अदा किया और वक्फ तरमीम की भरपूर हिमायत का ऐलान किया। देखिए, खुशी का बात है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश करने के बाद काफ़ी मुस्लिम समुदाय से मेरा मिलना हुआ और आज हमारे देश का, हिंदुस्तान का ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन के जो हेड होते हैं काउंसिल के पूरे टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ श्री सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन और सक्सेसर ऑफ द प्रेजेंट स्पिरिचुअल हेड ऑफ अजमेर दरगाह, और हिंदुस्तान के जितने भी यहाँ सज्जादा नशीन जितने भी हैं प्रमुख लोग आज मुझे मिले। मेरा पास लिस्ट है, मैं आपको दे दूंगा। और सबसे बातचीत करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि वक्फ अमेंडमेंट बिल का जो प्रावधान है स्वागत किया और साथ साथ मैं सुझाव भी दिया कि हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है उनका सोच विचार और उनके कुछ मांगे हैं उसको भी सरकार ज़रूर ध्यान दे और अमेंडमेंट बिल जो लाए हैं उसमें ध्यान रखा जाए, ऐसा उन्होंने आवेदन पत्र मुझे दिया है।
और चर्चा भी हुई है। तो हमारा जैसे हमने बिल में एक्सप्लेन किया है कि इसको हम ब्रॉड बेस कर रहे हैं। मुसलमान के अंदर में कई लोग हैं, कई प्रतिनिधि हैं, कई ग्रुप हैं, सबको जगह मिलने के लिए और ख़ास करके महिलाओं के लिए हम लोगों ने प्रावधान रखा है। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हो गया है, उसका घोषणा लोकसभा और राज्यसभा से भी हो गए हैं। अब हमसे मिलने के बाद जितने उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं, मैंने उनको निवेदन किया है ये सारा पॉइंट्स जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भी जरूर रखें। और हिंदुस्तान के अंदर में जितना दरगाह है, आज मुझे जो मिले हैं वो लगभग 800 दरगाह जितने भी हिंदुस्तान में हैं, उनका बिहाफ से मुझे एक पत्र भी दिया है और डिस्कशन के दौरान मुद्दे भी सामने में रखा है। मैं उनको मेरे तरफ से मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं दोनों कि उनका सोच विचार के लिए भी और समर्थन के लिए भी बिल को समर्थन किया है, इसके लिए भी। और आखिर तो ये सारा बिल मुसलमानों के लिए ही है, मुसलमानों का अधिकार के लिए ही वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है और इसका स्वागत करना हमारे लिए खुशी की बात है। देखिए, आज तकरीबन 11 से 12 लोगों का एक डेलीगेशन था हमारा, जो इसमें डिफरेंट दरगाहों के सज्जादा नशीन थे, अलग अलग स्टेट से थे। हम माननीय मंत्री जी का शुक्रिया अदा करने आए थे, क्योंकि इट वाज लॉन्ग अवेटेड डिमांड बाय द ऑल इंडिया सूफी सज्जादा काउंसिल एंड अदर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन आल्सो, एंड वी अप्रिशिएट द decision of the government of India for moving the Waqf Amendment Bill before the Parliament. It was long awaited demand by all the consenting parties and stakeholders. लेकिन अब हम इसका स्वागत ये भी कर रहे हैं कि इसमें जो कुछ सेक्शन लाए गए हैं वो जितनी तारीफ की जाए कम है। इससे पारदर्शिता आएगी, जो मिसयूज ऑफ द फंड हो रहा था उसको उस पर रोक लगेगी, और जो एक हरदर्मिता वक्फ बोर्ड ने लगा रखी थी उस पर रोक लगेगी। जो कंपनसेशन ऑफ दी वक्फ कमेटियाँ हैं, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, उसके प्रोविजन को हम अप्रिशिएट करते हैं। वो फलाल औलाद में बेटियों को राइट दिया गया, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं। और ओवर इन ऑल जो हम चाहते हैं कि वक्फ प्रॉपर्टी का सही तरीके डेवलपमेंट हो, क्योंकि वक्फ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की राह में इसलिए करता है इंसान कि उसकी आमदनी उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सिर्फ गरीब गुरबाओं के लिए हो, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हो, जो वक्फ बोर्ड नहीं कर रहा था। लेकिन हमें उम्मीद है कि इस एक्ट के बाद में होगा। और अब जिनकी जो भी ऑब्जेक्शन थे, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जा चुका है बिल। मैं समझता हूँ सबके ऑब्जेक्शन को दूर करने के बाद एक बहुत अच्छा बिल निकल के बाहर आएगा और बहुत अच्छा एक्ट बनेगा। और हमारे को जो कुछ कंसर्न था, ऑल इंडिया सूफी काउंसिल की जो डिमांड थी कि दरगाह बोर्ड बनाया जाए, इसमें एक प्रोविजन रखा गया है कि अलग अलग बोर्ड के बारे में। तो हमने कहा दरगाह बोर्ड भी नहीं, तो मंत्री जी ने हमें अश्योर किया, हमने उनको एक मेमोरेंडम दिया है कि हमारे दरगाह बोर्ड को भी उसमें रखा जाएगा और बनाया जाएगा, उसका प्रोविजन लाया जाएगा। ये हमारे को आश्वासन मिला है। यौम आज़ादी के पेश नज़र जम्मू कश्मीर में अमन अमान की फिजा को ख़राब करने और बड़े पैमाने पर तखरीबकारी की पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें की जा रही हैं, जिसके पेश नज़र सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम जारी है। इस दौरान फ़ौज ने 4 मुश्तबा अफराद की तस्वीरें जारी की हैं। आर्मी का कहना है कि ये चारों अफराद कठवाच के सरहदी इलाके से सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल हुए हैं और जंगलाती इलाकों में रूपोश हैं। कठवा पुलिस ने इन 4 मुश्तबा अफराद की स्केचेस जारी किए हैं और ऐलान किया है कि उनकी निशानदेही करने वाले को 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इस दौरान फ़ोन ने पूरे इलाके को घेर लिया है। मुल्क में कई दिनों से अलग अलग मुकामात पर तूफ़ानी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसके से ज़बरदस्त जानी और माली नुकसान का सामना है। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने मुल्क की 24 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में अगले 1 हफ्ते तक तूफ़ानी बारिश का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों से एहतियात बरतने की अपील भी की गई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुनूब मशरिक़ उत्तर प्रदेश और करीबी इलाकों, राजस्थान और जनूबी झारखंड और पड़ोसी इलाकों में कम दबाव के इलाके के ठीक ऊपर तूफ़ानी हवाओं का जोर बना हुआ है, जिसकी वजह से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। जिन रियासतों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है उनमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मध्य प्रदेश के नाम शामिल हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, केरला, कर्नाटक, साहेली आंध्र प्रदेश और शुमाल मशरिक़ के सभी 7 रियासतों में ज़ोरदार बारिश हो सकती है। उधर ओडिशा में हीराकुंड पुश्ते से पानी छोड़े जाने के बाद महानदी की आबी सतह में इजाफा हो गया है। सूरत-ए-हाल को देखते हुए रियासत के खुसूसी रिलीफ कमिश्नर ने 10 जिलों के डीएम को सैलाब के लिए अलर्ट कर दिया है। इनमें संबलपुर, सोनपुर, अंगल, पुरकटक, जगत सिंहपुर और केंद्रपाड़ा शामिल हैं। हीराकुंड डैम से अब तक 6 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया है।
कुश्ती के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल जुमरे में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत ने वो कर दिखाया जो किसी दूसरे ने नहीं किया। अमन ने इंकशाफ किया है कि वो ब्रॉन्ज मेडल मैच से पहले उनका वजन बढ़ा हुआ था, जिसे इन्होंने रात भर सख्त मेहनत करके घटाते हुए मैच के लिए खुद को सही पोजीशन में लाया। अमन के मुताबिक उनका वजन सेमीफाइनल मैच में शिकस्त के बाद बढ़कर तकरीबन 61.5 किलोग्राम हो गया था, जिसे उन्होंने रात भर जॉगिंग करके 4.6 किलोग्राम तक घटा दिया। वाज़ेह है कि अमन ने 9 अगस्त को खेले गए ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में डोरिन टोनी क्रोस को 5-13 से शिकस्त देकर हिंदुस्तान की झोली में छठा तमगा डाला। इस तरह अमन मुल्क के सबसे कम उम्र तरीन तमगा जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। हिब्बा तो मन खुद ने विश्वास नहीं हो रहा। 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। उससे मैं शब्द में तो बयान नहीं कर सकता। यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स है। जी, देश के लिए कांस्य पदक जीत के कैसा लग रहा है आपको? आप उस सूची में आ चुके हैं जहां पर द ग्रेट्स आ रहे हैं, चाहे वो सुशील कुमार हो, योगेश्वर दत्त हो, बजरंग पुनिया हो, रवि हो, आप जिसका भी नाम ले उन ग्रेट्स में अब आपका नाम जोड़ा जा रहा है। देश के लिए मेडल जीता आपने ओलंपिक में। आज बहुत बढ़िया लग रहा है। हिब्बा तो मन ने खुद ने विश्वास नहीं हो रहा कि 3-4 दिन तो मन ने भी समझ में लगे भाई तेने मेडल जीते लिया आखिर में ओलंपिक में। यहाँ पर हम आपको जैसे बता रहे हैं कि ये जो आपने जो पहली बाउट जीती थी वो 10-0 की टेक्निकल सुपीरियरिटी से जीती, अगली 12-0 से जीती, तीसरे भले आपको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जो आपने इस जो ब्रॉन्ज मेडल बाउट जो लड़ा अपना, उसमें भी आप 13-5 की बहुत ही अच्छी बढ़त से आपने ये जीता। तो क्या आपके सामने जितने भी एक ओपोनेंट को हटा दिया जाए तो आपके सामने जितने भी थे कोई आपके सामने टिके नहीं, ऐसा क्या था आपके गेम में और आपने ऐसे क्या रणनीति बनाई थी कि ये इतना अच्छा प्रदर्शन निकला? बस यही सोच के आए थे कि भाई पहले तो 2 मिनट नंबर नहीं देना किसी का। वो जो सेमीफाइनल में आ रहा था वो शुरू में जाते ही मतलब 4 नंबर से ले गई। इतना बड़े कंपटीशन में तो पजल हो गया भाई कैसे नंबर लूँ। भी ओलंपिक में ऐसे सब देख रहे हैं देशवासी, अब क्या करूँ क्या मैं समझ में नहीं आया क्या करूँ। बिल्कुल, लेकिन हम ये सुन रहे हैं कि ये मेडल पहनने के बावजूद भी आपके अंदर खुशी नहीं है, आप बिल्कुल स्वर्ण पदक की ही उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसा नहीं? ऐसी कोई उम्मीद तो लगाए बैठे थे, खुशी तो है पर अंदर से है बहुत है। यहाँ पर मेरे को ये बताइए कि आप जो इतना मेहनत किए हैं, लेकिन आने से पहले एक ही बात हो रही थी कि यार पुरुष पहलवान सिर्फ एक ही है, हर बार कम से कम 4-5-6 तो ये अंदर थोड़ा सा प्रेशर था कि एकमात्र मैं ही हूँ पुरुष पहलवान भारत की तरफ से, ये अंदर कहीं भी था, चल रहा था दिमाग में? ये चल रहा था मतलब वो प्रेशर भी था भाई। हाँ, एक लब मेरे मन में तो नहीं, 2-3 और होते तो ठीक से, मतलब एक लिए भाई अब तो मेडल लेके आना है बस। बिल्कुल, और ये जो आपने मेडल जीता है देश के लिए, ये आप किसको समर्पित करना चाहेंगे? और उस लम्हे को भी एक बार बताइए, आप पहली बार ओलंपिक के स्टेज पे भारत के पोडियम पे चढ़े और तिरंगा ऊपर जा रहा था, उस लम्हे को थोड़ा अपने शब्दों में बयां करें। उस लम्हे शब्दों में तो बयान नहीं कर सकता, मतलब समझ गए आप उस जगह पर खड़े हो तो आप खुद महसूस करके देख लो कैसा लग रहा होगा अपने। और यहाँ से अब आप अपना अगला लक्ष्य क्या बनाते हैं? यहाँ से अगला लक्ष्य तो 2028 का है और 2026 में एशियन गेम्स हैं। तो ये बात भी आप ज़रा बता दीजिए कि आप जितना अच्छा खेले, आप खाते क्या हैं? लोग ये बोल रहे हैं कि कभी अमन सहरावत को हमने खाते पीते नहीं देखा, कभी उसको देखा, ऐसा आपका क्या है, आपका डाइट है क्या है? ना डाइट तो वे नॉर्मल ही है, बादाम ये रोटी खा ली, वहाँ पर सेब अनार सप्लीमेंट है, प्रोटीन वोटीन यही बस। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन है? लोगों को मुल्क में तानाशाही के खिलाफ लड़ना होगा। जेल से रिहा होने के बाद मनीष सिसोदिया का खिताब, मोदी हुकूमत को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। मोदी ने केरला के वायनाड के तबाह इलाकों का किया दौरा, मुतासरीन से की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म खुद तबाही देखेंगे तो कौमी आफत करार देंगे, राहुल गांधी का रिमार्क। हिंदुस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है, हिंडनबर्ग के पोस्ट से मुल्क भर में सनसनी। कश्मीर पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद के जारी किए स्केचेस, सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने वालों का इंकशाफ, LOC पर हाई अलर्ट। मुल्क की 24 रियासतों में तूफानी बारिश की वार्निंग, ओडिशा में सैलाब का अलर्ट, 10 अजला में बचाव टीमों को अलर्ट कर दिया गया। नाज़रीन, इसके साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत की टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।